नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। इसके पहले पढ़ा हमने दोस्तों भाग 1 राज्य तथा उसके संघ, ये आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बीच थे। फिर भाग 2 पढ़े हमने नागरिकता, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से 11 था। फिर भाग 3 पढ़े मौलिक अधिकार, उसमें थे दोस्तों आर्टिकल नंबर 12 से 35। आर्टिकल नंबर 4 पढ़े दोस्तों हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो थे दोस्तों आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच। उसके बाद पढ़े हमने दोस्तों पढ़ रहे दोस्तों संघ के बारे में। यह भाग 5 पर है, आर्टिकल नंबर 52 से 51 के बीच। तो आज देखेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद नंबर 63 में आता है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति हो जो वरीयता कार्यक्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर का होगा। राष्ट्रपति दोस्तों पहला नंबर का होता है वरीयता क्रम में, और सेकंड नंबर में आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करी जाए तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद नंबर 66 का 3 कहता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। कौन कौन सी होना चाहिए ये देख लेते। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और थर्ड है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यह है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, जो अनुच्छेद नंबर 66 3 के अनुसार है। नेक्स्ट है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य भी नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों 66 के 1 के अनुसार कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, किंतु इसमें राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति में लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग भाग नहीं लेते। सिर्फ सदन के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद नंबर 64 कहता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होगा, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले वह भी राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के पूर्ण होने के बाद भी वह पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य होता है। वह इस पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। फिर है 14 दिन के पूर्व नोटिस पर राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकती है। इस प्रस्ताव का लोकसभा में पास होना आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है
उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करेगा। संविधान के 69वें अनुच्छेद के अनुसार अपने पद पर आसीन होने के पूर्व उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष वह शपथ ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, कि राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद नंबर 69 के अनुसार वह अपना शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करता है। नेक्स्ट है वेतन एवं भत्ते की बात की जाए तो चूंकि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे उपराष्ट्रपति होने के कारण पद का वेतन नहीं दिया जाता। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। वर्ष 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ देखते हैं। अनुच्छेद 64 एवं 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्य का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है तथा राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति भी प्रदान करता है। मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति निर्णायक मत देते हैं। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तथा उसके द्वारा सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण भी किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र तथा महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो जो नया राष्ट्रपति होता है निर्वाचित होकर पद जब तक ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति को वही उपलब्धि रहती है जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्त होने पर या दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य का पालन नहीं करता है तथा न ही राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन या भत्ते का हकदार होता है। ये बोलता है अनुच्छेद नंबर 64। जब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया जाता है तब उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक के। नेक्स्ट जाकिर हुसैन, ये थे 62 से 1967 तक। और अभी है दोस्तों वेंकैया नायडू जी, ठीक है, जो 2017 से अभी तक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।